मेरे प्रिय सबको नमस्ते नमस्कार जय मसीह। और आज का विषय है क्या सच्चे विश्वासी पर दुष्ट आत्माएं उन पर अर्थात उनके अंदर प्रवेश कर सकती है या फिर उन पर तंत्र मंत्र जंतर जो भी होता है ये सब काम कर सकता है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। ये बाइबल का वचन है और अटल है और सब कोई जानता है इस बात को मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज देखते हैं गिनती 23 का 23 पद देखते हैं क्या लिखा है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा यहाँ पर निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, याकूब तो विश्वासी थे, बिलीवर थे, उनका निश्चय कहा गया है यहाँ पर। निश्चय उस पर मंत्र तंत्र जंतर जो भी होते हैं दुनिया के लोग नहीं होते हैं दुनिया में, कहते हैं लोग मैं बहुत डराते रहते हैं लोग कि तुम्हारे घर ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा ये करवा दूंगा, मतलब ये वो मतलब करने का मतलब बहुत संसार में सताते रहते हैं लोग। जो बड़े बड़े जादूगर होते हैं, टोरहे होते हैं, सब दुनिया में होते हैं लोग। और वो लोग मतलब जो होते हैं और इंसानों को डराते रहते हैं अपने इस ताकत को। लेकिन मेरे प्रिय बहन, जब आप क्रिश्चियन हो जाते हो, क्रिश्चियन मतलब मन फिराव करके परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हो, तो आप पर तंत्र मंत्र जंतर का कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि वो सब शैतानी शक्तियां हैं बाइबल अनुसार। मेरे प्रिय बहनों, हो सकता है मेरे प्रिय बहनों कुछ समाज के लोगों को बुरा लगता हो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मेरे प्रिय बहनों मैं किसी समाज के लोगों को किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। मतलब बाइबल जैसा सिखाती है वैसा मैं बताता हूँ मेरे प्रिय बहनों। और मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मेरे प्रिय बहन बाइबल ऐसा ही सिखाती है कि तंत्र मंत्र जंत्र जो भी करते हैं वो सब नरक के आग में डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेरे प्रिय बहनों। जो भी ऐसा काम करते हैं, घिनौना काम करते हैं, ये सब घिनौना काम है, लेकिन बाइबल ऐसा ही सिखाती है मेरे प्रिय बहनों। इसका मतलब ये नहीं हम कहते कि जो तंत्र मंत्र करते हैं कुछ भी करते हैं तो हम उनसे नफरत करते हैं, नहीं मेरे प्रिय बहनों। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का परमेश्वर है। देखिए हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, दुनिया से अलग होते हैं, हमारे मत अलग होते हैं, लेकिन हमारे मन में भेद नहीं है। हम प्रेम करते हैं। प्रभु बताइए हम लोग मन फिराव क्यों करते हैं मेरे प्रिय बहनों? इसीलिए कि हम दुनिया से लोगों को से प्रेम कर सकते हैं, शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं, जो हम जिंदा जला देते हैं, मार डालते, काट डालते, कुछ भी कर देते हैं ताकि हम उनसे प्रेम कर सकें। इसी को मन फिराव बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन हमारे मत में भले ही भेद है, लेकिन हमारे मन में कोई भेद नहीं है। हम प्रेम करते हैं उनसे, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो और भी आयत देखेंगे, इफिसियों 1:13 देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। लिखा है और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मेरे प्रिय बहनों, कब तक के प्रतिज्ञा के लिए? स्वर्ग में अनंत काल के लिए, अनंत काल में जाने के लिए प्रतिज्ञा के लिए। अनंत काल का एक प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय बहनों। अनंत काल तक परमेश्वर जब हम पर प्रतिज्ञा की छाप लगा देता है अपनी आत्मा से। मेरे प्रियो, तो लोग समझते हैं कि मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी परमेश्वर को मैं स्वीकार किया हूँ, अगर जो मतलब कहीं अनजाने में कहीं किसी भी हालात खराब हो गए या फिर और कुछ वैसा हो गया, अनजाने में कहीं हम पाप में गिर गए, संसार में चले गए, तो उससे हमारा परमेश्वर नाराज़ होगा। नहीं मेरे प्रिय, उससे परमेश्वर हमारा नाराज़ नहीं होता, और ना ही आपके अंदर से कभी परमेश्वर जाता है। एक बार जब परमेश्वर की छाप लग गई
तो आप परमेश्वर के प्रॉपर्टी हो गए। आपको कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं छू सकती, कोई तंत्र मंत्र आप पर काम नहीं कर सकता। अब और भी आप देखते हैं मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा का मतलब ही होता है मेरे प्रिय बहनों कि मतलब इसमें बाइबल में प्रतिज्ञा का मतलब ही ऐसा है कि मतलब मन फिराव जब करता है ये व्यक्ति, तब से लेके मतलब स्वर्ग में जाने तक का प्रतिज्ञा होता है मेरे बहनों। ये बात को कई लोग समझ नहीं पाते, ध्यान से पढ़ लीजिए यार, समझ में आ जाएगा। तो और एक आयत देखते हैं, पहला यूहन्ना 4:4 में देखते हैं क्या लिखा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस संसार से जो संसार में है बड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो संसार में है, जो संसार में है, कौन संसार में है? संसार को कौन ही मतलब लीड कर रहा है? शैतान लीड कर रहा है। मसीह को कौन लीड करता है? परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह लीड करता है। तो जो शैतान है, उस शैतान जो है वो जो है मतलब जो तुम्हारे अंदर है, बता रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, उससे जो शैतान है उससे बड़ा है। मतलब और उस पर हमने क्या किया है, जो शैतान है उस पर क्या किया, हमने जय पाई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमने शैतान पर जय पाई है, तो वो बताइए हमारे अंदर वो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। मेरे सिंपल मेथड में बता रहा हूँ मेरे प्रियो, जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा रहता है, जब पवित्र आत्मा की छाप लगती है, प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा की छाप लगी, तो आपके अंदर शैतान कैसे आ सकता है? आप सिंपल माइंड से सोचो, एकदम सिंपल साधारण माइंड से। आपके अंदर यीशु बसता है, यीशु तो परमेश्वर है, और ये आप कैसे दुष्ट आत्मा आ सकता है? ये असंभव बात है, असंभव बात है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आपके अंदर दुष्ट आत्माएँ आ जाए। मेरे प्रिय भाइयों, कभी भी आपके अंदर दुष्ट आत्माएँ नहीं आएगी। आप मन फिरा किए हुए मसीही हो तो, मेरे प्रिय भाई बहनों। और भी एक आयत देखते हैं, पहला यूहन्ना 5:18 देखते हैं क्या लिखा है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह निरंतर पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। वह दुष्ट शैतान जो है टच नहीं कर सकता। मैं क्रिश्चियन में मसीह में मुझे शैतान छू नहीं सकता। मुझे क्या, मेरे पूरे विश्व के जितने भी सच्चे क्रिश्चियन हैं, मन फिरा के मतलब मसीही लोग हैं, उनको शैतान टच नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो बताओ उसके अंदर कैसे दुष्ट आत्मा जा सकती है? इम्पॉसिबल। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं बता रहा हूँ, तो कई कलीसिया में मैं गया हूँ, ऐसे कलीसिया में गया हूँ, तो कई मसीहों से मैंने बात किया, मैंने आयत को दिखाया। देखिए वचन में लिखा है कि जब कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है, मन फिरा के स्वीकार करता है, तो जब उसके अंदर यीशु आ जाता है और दुष्ट आत्माएँ कभी नहीं आ सकती। तो कई पास्टर लोग ऐसे जवाब देते हैं, अरे नहीं, अगर जो प्रार्थी है, मतलब विश्वासी है, कहीं पाप में गिर गया, जाने अनजाने कैसे भी गिर गया, तो उसके अंदर से दुष्ट आत्मा उसके अंदर जा सकती है और पवित्र आत्मा चला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी मैंने बताया इफिसियों 1:13 में कि प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा की छाप लगती है। मतलब कब तक की प्रतिज्ञा के लिए? वहाँ स्वर्ग जाने तक की प्रतिज्ञा के लिए आपको परमेश्वर अनंत काल के लिए प्रतिज्ञा की छाप लगती है। वो तो कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा बात है कि दुष्ट उसे कभी छूने नहीं पाता। आप पढ़े ही हैं मेरे प्रिय बहनों। आप बताइए आपको कौन सा रेफरेंस दूँ, मैं समझ में नहीं आता। जो कुछ मसीही लोग हैं, थोड़ा मुझे तंग कर देते रहे, कलीसिया में जाता हूँ तो कहते नहीं,
दुष्ट आत्मा आ सकता है सच्चे विश्वासी के अंदर। तो मैं बाइबल की बातें मानूं या आपकी बातें मानूं, आप ही बताओ मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ, जब नया नया विश्वासी होता है तो मेरे प्रिय बहनों, जो नया नया विश्वासी होता है वो अभी यीशु को जानता है, भी जानता है, मतलब समझ में देखता कि हाँ यीशु कौन है। अगर धीरे धीरे समझ रहा है तो एक समय ऐसा आता है कि वो स्वीकार कर लेता है। जब स्वीकार कर लेता है यीशु मसीह को, तब उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं आती। शुरुआत में हो सकता है कि स्वीकार न किया हो तो उसके अंदर दुष्ट आत्माएँ आ सकती हैं और जा सकती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं मेरे प्रियो, मुझसे कई बार कई लोग मसीही लोग झगड़ा कर चुके हैं इस बात के लिए कि नहीं तुम सुनील तुम झूठ बोलते हो। तो मैंने कहा याद देखिए कहीं इसमें क्या झूठ है, क्या एकदम साफ साफ है, इसमें क्या गलत चीज़ लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये वही लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जो ऐसा कहते हैं कि नहीं मतलब एक उसी टाइप के लोग हैं, मतलब मन फिरा किए हुए लोग नहीं होते हैं ऐसे लोग मेरे प्रिय बहनों। और ये सोचते हैं कि मतलब हम मन फिराव करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, हम रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों, रीति रिवाज से कोई स्वर्ग नहीं जाता, केवल मन फिराव से। और मेरे प्रियो देखेंगे मत्ती 18 का पहले आयत से प्रभु यीशु मसीह इसमें क्या कहते हैं। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। मेरे प्रिय बहनों, जब तक मेरे प्रिय बहनों मन न फिरेंगे, हम लोग मन फिराव नहीं करेंगे, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो जो झूठे मसीह होते हैं, जो कलीसिया में मुझसे मिलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उनका मन फिराव नहीं हुआ होता है और उन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। तो मेरे प्रिय भाई, जब भी जो ऐसे मसीह मिलते हैं लोग, तो मैं उन्हें साफ साफ क्लियर बता देता हूँ, अभी आपने मन फिराव नहीं किया है, पापों से मन फिराव नहीं किया है, अभी आप मन फिराओ और उसके बाद ही आपका उद्धार होएगा मेरे प्रियो, तभी आपका उद्धार होगा। और मैं साफ साफ इसलिए बता देता हूँ उन लोगों को, अगर जो मैं नहीं बताऊं कि नहीं कोई बात नहीं, प्रार्थना करो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से चली जाएगी मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं मतलब परमेश्वर का जो मतलब जो हमने आज्ञा दिया है परमेश्वर ने, मैं मतलब सही से निभा नहीं रहा हूँ मेरे प्रिय बहनों। तो मैं मेरे प्रियो साफ साफ मतलब बता देता हूँ और बता देता हूँ कि भाई आप मन फिराइए, नहीं तो अगर जो इसी स्थिति में आप मर गए तो नरक ही जाओगे।